कल के वीडियो में हमने थियरी एक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मैकग्रेगर की थियरी वाई पढ़ेंगे। मैकग्रेगर भाई साहब ने बोला कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड ही होते हैं, जिनको एनकरेजमेंट खुद ब खुद मिल जाता है, जो प्राइड लेते हैं अपने काम में, जिनको इनिशिएट करना पसंद है। ऐसे वर्कर्स को कभी भी आपको थ्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को पनिशमेंट का डर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड ही होते हैं। उनके लिए जैसे खेलकूद होती है वैसा ही काम भी होता है। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है और उनको एनकरेजमेंट के लिए कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे एनवायरनमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिनको किसी पनिशमेंट का डर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे एम्प्लॉयज़ को थियरी वाई कहा गया है। तो वो लिखा है, ध्यान से समझते हैं। If you believe that your people take pride in their work and see it as a challenge, then you will more likely to adopt a participative management style. देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम में प्राइड महसूस करते हैं, वो हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या जो भी काम इन्वॉल्व है उसमें, मैनेजर हु यूज दिस अप्रोच ट्रस्ट देयर पीपल टू टेक द ओनरशिप ऑफ देयर वर्क। और ऐसे मैनेजर्स भी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ भाई, आप अपने हिसाब से काम करिए and do it effectively by themselves, वो अपने हिसाब से इफेक्टिवली काम कंप्लीट करें। मैकग्रेगर कॉल्ड दिस थियरी वाई, और इसी को ही मैकग्रेगर ने थियरी वाई बोला है। थियरी एक्स क्या बोलती थी कि एम्प्लॉयज को काम करना पसंद नहीं है, उनसे काम करवाना पड़ता है। थियरी वाई ये बोलती है कि एम्प्लॉयज जो है उनको काम करना पसंद है। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनको काम करना पसंद नहीं है और ऐसे भी होते हैं जिनको काम करना बहुत पसंद है, जो इनिशिएटिव लेना पसंद करते हैं। तो वो अप्रोच को थियरी एक्स बोलते हैं, जिसमें थ्रेट, पनिशमेंट का डर दिखाया जाता है, फिर एम्प्लॉयज से काम कराया जाता है। और ऐसे अप्रोच को थियरी वाई बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज खुद इनिशिएट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं एजम्पशंस की थियरी वाई के। तो थियरी वाई के कुछ एजम्पशन है। पहला, वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट, वर्क में बी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन टू हिम। देखिए, पहला एजम्पशन ये है कि जैसे कोई और काम होता है वैसे ही कंपनी का काम भी होता है। जैसे एम्प्लॉयज रेस्ट करते हैं या खेल कूद करते हैं, वैसे ही उनको काम भी करना पसंद है। ये पहला एजम्पशन है, मतलब उनको फोर्स नहीं करना पड़ता काम करने के लिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पे एम्प्लॉयज को पता ही है कि उनको काम करना है और उनको काम करने में अच्छा भी लगता है। ये हो गया पहला assumption। सेकेंड, external control and threat of punishment are not the only means for bringing about their best efforts. Men will exercise self-direction and self-control in the service of objective to which he is committed. सेकेंड एजम्पशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ थ्रेट दिखाना पनिशमेंट का यही एक तरीका नहीं है काम करवाने का। एम्प्लॉयज खुद ब खुद काम करना भी पसंद कर सकते हैं। तो वो लिखा है, सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इन द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव टू विच ही इज कमिटेड। मतलब जो काम के लिए वो कमिटेड है वो खुद ही उसको करेगा, उसको सेल्फ कंट्रोल होता है, उस चीज का सेल्फ लायबिलिटी होती है और उसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद वो काम कर लेता है। ये हो गया सेकेंड एजम्पशन। Third, by efforts directed towards achieving organizational objective, employees get satisfaction of ego and self-actualization needs. This is reward. थर्ड एजम्पशन ये है कि कई बार एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके लिए रिवॉर्ड क्या होता है कि हाँ भाई, उनसे पूछा जा रहा है, उनके एफर्ट्स की कद्र की जा रही है। तो जब हम लोग एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स की कद्र करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इनिशिएट करने देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने देते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस का पार्ट बनाते हैं, तो उनके लिए यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो जाता है कि हाँ भाई, हम लोग को भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा माना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय जैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जैसे रिसोर्स जैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा, हम लोग भी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर ऐसा माना जाए तो एम्प्लॉयज खुद ब खुद काम करना सीखेंगे और वही उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड भी होगा। सिंपल है। तो ये तीन एजम्पशन के बेसिस पे थियरी वाई बेस्ड है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थियरी एक्स और थियरी वाई का डिफरेंस पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए थियरी एक्स क्या है, थियरी वाई क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।